अच्छा। अगर मेरी आवाज़ आपको डबलिंग हो रही है तो वो बता दें। डबिंग हो रही है। अब तो नहीं डबलिंग हो रही? ये अभी नहीं हो रही। नो सर, क्लियर है। ओके ओके। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ मोहम्मद अब्दुल्ला एंड आई एम फ्रॉम फैसलाबाद. I am your instructor of Khadim Hussain Rizvi Education and Welfare Service IT branch, and I am going to teach you web development. In this course, we will learn front-end web development, inshallah ta'ala, through the emerging technologies like React and Next.js. We will also discover various of libraries of JavaScript to make our front end more efficient and beautiful and user friendly. So I would like to introduce myself first of all. My name is Muhammad Abdullah, as I told you, and I'm doing my BScs from University of Agriculture, Faisalabad, currently studying in sixth semester. My fellow instructor will give his introduction by himself. Um, I will shortly introduce him. His name is Zahoor Ahmed, and later he will continue to give you the demo of this entire course. So here is our introductive slides. Mr. Zahoor Ahmed will teach you. I am only here to give you the initiative of organization. अच्छा, तो ये जो है ना हजरत, इन हजरत की वजह से आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं। उनकी वजह कि इन्होंने जो इनिशिएटिव हमें दिया है, उस इनिशिएटिव्स को हम यूनिवर्सिटीज़ के दोस्तों ने और हमारे जो आप कह लें कि प्रेसिडेंट हैं इस सर्विस के, उन्होंने इस इनिशिएटिव को आगे लेके चले। तो हमने खादिम हुसैन रिजवी एजुकेशन एंड वेलफेयर सर्विस की बुनियाद रखी। अच्छा, तो इस तहरीक का मकसद क्या है, हमारे इस इनिशिएटिव का मकसद क्या है? हमारे इस इनिशिएटिव का मकसद ये है कि जैसे हमारे बाबा जी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमहुल्लाह फरमाया करते थे कि इस्लाम, पाकिस्तान और आवाम। तो हमारी मोटो लाइन भी यही है, टू हार्ड वर्क फॉर इस्लाम, फॉर सर्विंग द इस्लाम, फॉर सर्विंग द नेशन एंड फॉर सर्विंग द पाकिस्तान। तो जैसे जदीद दौर है, आईटी का दौर है, हम सब जो हैं वो आईटी, आपको पता है आईटी इंडस्ट्री जो है, अब न्यू मार्केट जो है वो आईटी मार्केट है। लेट मी एक्सप्लेन। अगर हम आज से दुनिया की शुरुआत पे चले जाएं, तो उस टाइम क्या सिलसिला था? दुनिया की शुरुआत में ये सीन था कि हम शिकार करके इंसान गुजारा करता था। उसके बाद इंसान ने खेती बाड़ी करना शुरू की, सीखा। फिर इंसान जो है वो खेती बाड़ी करके गुजारा करना शुरू कर दिया। ठीक है। उसके बाद एक इंडस्ट्री रेवोल्यूशन आई। अगर हम बीच के जो 1400-1500 साल हैं उन्हें स्किप कर दें, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, जिसमें पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, जिसमें आई एम सॉरी टू इंटरप्ट। अच्छा, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में पूरी दुनिया में इंडस्ट्रीज आई। खासतौर पे वेस्ट जो है इस चीज़ में काफ़ी आगे निकला, और अभी भी आप देख रहे हैं तो पूरी दुनिया में वेस्टर्न कंट्रीज़ की मोनोपोली है इंडस्ट्री में। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो उनके हैं। लेकिन अब का जो दौर है, आज के दौर की जो कह लें कि
मार्केट है वो आईटी मार्केट है। पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह 15-16% इंक्रीज हुई है गुज़िश्ता सालों से। इंडियन आईटी एक्सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा, खैर ठीक है। और इसी तरीके से मुस्तकबिल उनका है जो आईटी में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा मकसद ये है हमारा कि हम एक पैगाम दें कि इस्लाम इज़ अ पीसफुल रिलीजन, बट इस्लाम जो है वो गैरत वाला मजहब भी है। हम किसी मामले में भी किसी चीज़ से भी किसी भी लोगों से पीछे नहीं है, ठीक है। तो आज शब बारात भी है। तो आज के दिन ही मैंने ओरिएंटेशन क्लास रखी है। कुछ बच्चे बच्चे पूछ रहे थे सर आपने आज के दिन क्यों रखी है। आज के दिन मैंने इसलिए रखी है कि आज का दिन अपना अपने अपने मुहासबे का दिन है। आज के दिन हर बच्चा जो है वो अपना अपना मुहासबा करे कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखें कि आप इमेजिन करें कि आंखें बंद करके अपनी, कि मैं किस तरह की लाइफ गुजारना चाहता हूँ। अपने माँ बाप को मैं एक लग्जूरियस लाइफ देना चाहता हूँ, या खुद एक ऐसी लाइफ इंजॉय करना चाहता हूँ जिसमें जो है मुझे हर आसाइश हो और मैं अल्लाह ताला की राह में गिवन उसे दूँ भी, जैसे हज़रत उस्मान गनी करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से हम सोचें, और फिर बाद में आप ये सोचें कि क्या आप उस लग्जूरियस लाइफ हासिल करने के लिए इतनी मेहनत भी कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो आप करें फिर, इसलिए ये कोर्स बनाया गया है, ठीक है। और दूसरा फिर आज लोग एक दूसरे से माफ़ी भी मांगते हैं। तो अगर माफ़ी मांगनी है तो आप सबको चाहिए कि आप सोचें कि फ़लस्तीन और कश्मीर के मसले में हम लोगों ने क्या किया। तो क्या हम उन लोगों को ऊपर लाएं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो ये चीज़ देखती है ना, ये मामला जो है वो गवर्नमेंट का है। अगर आप जिहाद भी कहेंगे तो जिहाद एक इंडिविजुअल या एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती। एक इस्लामिक स्टेट की गवर्नमेंट जिहाद का ऐलान करती है। और गवर्नमेंट कैसे बनती है, मेरे और आपके वोट से बनती है। तो हम माफ़ी मांगे उनसे, फ़लस्तीनियों से, कि अगर आप ऐसे बंदे को ऊपर नहीं लाए जो जिहाद का ऐलान करें। देखिए मजम्मत सारे करते हैं, लेकिन कम अज़ कम जिनका मोटो जिहाद हो उनको देखना चाहिए। खैर, तो ये तो इंडिविजुअल राय है, मैं ज़िम्ना ने कर्ज की है आप सबसे। तो इंशाल्लाह ताला ये कोर्स बहुत होगा अपना, कैसे कहते हैं, मज़ेदार होगा। और आप इंजॉय करेंगे और इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा लर्न भी करेंगे। साथ ही साथ बता दूं कि हमारा कोर्स जो है वो हफ्ता और इतवार को होगा, 8 बजे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। पूरे वीक में वीकेंड की 2 क्लासेस होंगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, वीकेंड की 2 क्लासेस में हम इंशाल्लाह ताला इनफ पढ़ेंगे कि आपको वीकेंड की असाइनमेंट्स दी जाएंगी और आपने असाइनमेंट करनी है। देखें, जब भी आपने लर्न करना है तो उसका एक ही वे है, सबसे पहले आप सीखें और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करें। मेरी वॉइस नहीं आ रही है आपको? सर आ रही है। ओके। ओके। सो ठीक हो गया। तो ये सीन है, ठीक है। तो अच्छा, तो आपने हमने जो असाइनमेंट देनी है वो आपने, और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि इस असाइनमेंट के रिलेटेड तो कुछ हमने पढ़ाया है, और जो कुछ हमने नहीं पढ़ाया है वो आप जो हैं वो किस वे से और गूगल से वो किस तरीके से आप गेट कर सकते हैं जो इस असाइनमेंट में हमने आपसे पूछा। सो इस तरह आपकी प्रैक्टिस होगी मार्केट के अंदर, क्योंकि आपने न्यू न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। आईटी इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, आप फुल्ली मास्टर्स नहीं कर सकते। बड़े से बड़ा डेवलपर जो है वो भी गूगल से सर्च लाजमी करता है। तो आपने सर्चिंग सीखनी है। जिस दिन आपको सर्चिंग आ गई उस दिन आप समझ लें कि आप कामयाब डेवलपर बन चुके हैं, ठीक हो गया। तो आज इबादत करनी है तो मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, और इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी दुआ कीजिएगा, खुद के लिए भी कीजिएगा, ज़हूर सर के लिए भी कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। ओवर टू यू ज़हूर अहमद। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। और माशाल्लाह अब्दुल्ला आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया, काफ़ी अच्छी मोटिवेशन दी। आई वाज इम्प्रेस्ड बाय द वे। तो अब्दुल्ला, आई वांट टू शेयर माय स्क्रीन इफ यू अलाउ। ऑलराइट, थैंक यू।
I hope my screen is visible. जी जो विजिबल है, आप कंटिन्यू करें। शुक्रिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स शेयर अ प्लान कि हम इन इस कोर्स के दौरान क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक छोटा सा एक रोड मैप बनाता हूँ कि वी हैव टोटल 100 days कोड। इसमें थोड़ा बड़ा कर दूँ। हमारे पास ये टोटल 100 days का टारगेट है। ये हमने इन 100 दिनों के अंदर क्या क्या करना है, तो मैं लाइन बाय लाइन आप सबको बताता हूँ। लोग whenever हम जब भी कोडिंग स्टार्ट करते हैं या कोडिंग के अलावा कोई भी कोर्स स्टार्ट करें या कुछ भी सीखना स्टार्ट करें, तो हमें एक प्रॉपर स्केड्यूल के साथ चलना चाहिए। रोज़ बरोज़ उसका एक मखसूस वक्त रखना चाहिए ताकि हम वो काम अपना कर सकें, उसे पाया तक मील तक पहुंचा सकें। शुरू के दिन शुरू के दिन थोड़े से मुश्किल होते हैं। शुरू के दिन ही रूटीन वाले दिन होते हैं। आई मीन 1 महीना, 20 दिन, 21 दिन। वैसे कहा जाता है कि कम से कम 21 दिन अगर आप रूटीन से काम करें तो वो आपकी आदत बन जाती है। तो लेट्स स्टार्ट। तो वी हैव 100 days ऑफ कोड। हमने ये हमारा कोर्स 100 दिन तक चलेगा। ठीक है। तो फर्स्ट कुछ वीक्स में भी हम 2 या 3 वीक्स हम पढ़ेंगे। एज यू ऑल नो, जो वेब प्रोग्रामिंग होती है उसके दो पार्ट होते हैं। एक होती है फ्रंट एंड, एक होती है बैक एंड। फ्रंट एंड बेसिकली आपकी जो यूज़र इंटरफेस होता है, जो आपको नज़र आ रहा होता है, वो होती है लाइक ये एक वेबसाइट है। मैंने एक टैब खोली हुई है, उस वेबसाइट का ये जो भी पेज आपको इंटरफेस नज़र आ रहा है, ये उसका फ्रंट एंड है। अब इसके बैक पे जो प्रोग्रामिंग हुई हुई है, मैं जो लिखता हूँ, सेव करता हूँ, कहाँ जाता है, ये सब का सब बैक एंड के ज़ुमरे में आता है। लेट्स नॉट डाइव इनटू दैट, बट सिर्फ एक हिंट के लिए दिया था। हम फर्स्ट कुछ वीक्स, मैं एक वो बना देता हूँ सिंपल। फर्स्ट कुछ वीक्स हम पढ़ेंगे HTML प्लस CSS। अब देखने में ये बहुत बोरिंग, जो कुछ स्टूडेंट्स न्यू जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ थोड़ा बहुत ही थोड़ा बहुत आइडिया उनको, उनके लिए थोड़े से कुछ दिन स्टार्टिंग वाले बोरिंग हो गए। बट बी पेशेंट। इसके बाद हम जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हमारे साथ और हमारा और इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा और न्यू न्यू चीज़ें आएंगी सीखने के लिए। और हमारा जो कोर्स है ये मतलब सिंपल नहीं होगा। लाइक हम इस तरह नहीं होंगे कि रोज आएंगे सिखाएंगे चले जाएंगे, रोज आएंगे सिखाएंगे चले जाएंगे। नॉट। इट विल बी ए क्विज बेस्ड कोर्स, इट विल बी इंटरेक्टिव कोर्स। समटाइम्स हम असाइनमेंट्स देंगे, समटाइम हम क्विज लेंगे, समटाइम हम आपका एक टेस्ट रख देंगे, कुछ भी हो सकता है। प्रॉपर प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्स होगा ये। क्योंकि व्हाट आई बिलीव कि आपका ट्यूटर जब प्रोग्रामिंग कर रहा हो, कोडिंग कर रहा हो, उसे देख देख कर नहीं सीखते जब तक आप खुद ना करें। ठीक है। तो बेसिकली इतना ज़्यादा वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। 3-4 पार्ट्स होंगे हमारे कोर्स के। पहले कुछ वीक्स, मे बी 1 मंथ हम HTML CSS पढ़ेंगे। अब्दुल्ला आपने कुछ कहा? नहीं। राइट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? उसके बाद हमारा कोर्स की जान, यानी कि जो मेन पूरी वेब जो डेवलपमेंट होती है उसका पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। उससे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग। वो हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करें या एक और लैंग्वेज होती है उसे कहते हैं टाइप स्क्रिप्ट, या वो स्टार्ट करें, उससे ज़्यादा इतना थोड़ा सा ही फर्क है। बट जावास्क्रिप्ट के साथ साथ टाइप स्क्रिप्ट भी एग्जिस्ट करती है। आई एम सॉरी, देयर वाज डिस्टरबेंस। अच्छा, जावास्क्रिप्ट या एक और लैंग्वेज उसे हम कहते हैं टाइप स्क्रिप्ट। ये हम इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है। तो ये मेन हम जो वेब डेवलपमेंट है, कंप्लीट वेब डेवलपमेंट, ऑलमोस्ट 75% ऑफ वेब डेवलपमेंट इज दिस। तो
स्टार्टिंग में मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ तक आपको थोड़ा सा इजी इजी फील होगा कि हाँ ये चीज़ें कंट्रोल में है। वेन एवर विल जम्प इन टू दिस पार्ट, थिंग्स विल गेट सम मेसियर एंड सम कॉम्प्लेक्स। तो मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि बहुत आसान कोर्स है, बहुत इजी है, इंशाल्लाह सब कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। इट विल बी अ लिटिल बिट ट्रिकी कोर्स। हमें थोड़ी बहुत अटेंशन देनी पड़ेगी इसे, हमें रोज़ एटलीस्ट 2 घंटे इसे देने पड़ेंगे ताकि हम अपनी असाइनमेंट्स कर सकें, अपने क्विज़ेस कंप्लीट कर सकें, अपनी थ्योरी कंप्लीट कर सकें, अपनी बहुत सारी और चीज़ें कंप्लीट कर सकें। तो इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। HTML CSS के बाद जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट, इसके बाद हम जो पढ़ेंगे ना, वो ये होगा हमारे पास इस वक्त के बाद हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ना कोड हो चुका होगा। जिस तरह बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं या बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, वो अपना एक कोड सेफ जगह पर रखती हैं, प्रॉपर एक कोड बेस के अंदर, ठीक है। जिस तरह बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ना, जिस तरह अमेजोन है, ये वो है, गूगल है, या जो भी शिपिंग कंपनीज कह सकते हैं आप लोग, तो वो उनका ना हर कंपनी का बड़े बड़े शहरों में एक वेयर हाउस होता है जहाँ पर अपनी सारी प्रोडक्ट स्टोर करते हैं, ठीक है। इसी तरह प्रोग्रामर्स, दुनिया भर के प्रोग्रामर्स अपना कोड एक वेयर हाउस यानी कि एक कोड बेस में रखते हैं। उसे हम कहते हैं VCS, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। इन शॉर्ट वर्ड्स, आपने गिट या गिट हब का नाम सुना होगा, हम वो पढ़ेंगे इस नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा वर्जन कंट्रोल सिस्टम पर, गिट हब। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप ये चीज़ें नहीं करते, ये गिट हब या गिट नहीं सीखते, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप वेब डेवलपमेंट नहीं सीख सकते। इट्स अ पार्ट ऑफ कोड मैनेजमेंट। ये वेब डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है, ये आपकी कोडिंग जर्मनी जर्नी का पार्ट होता है। आप आइदर वेब डेवलपमेंट करें, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करें, ऑटोमेशन करें, जिस किस्म की प्रोग्रामिंग करनी, जिस किस्म का कोड लिखना है, तो ये आपको जनरल प्रोग्रामिंग में हेल्प करेगी ये चीज़ बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये आपका इंप्रेशन डालता है कि आप जिस तरह प्रोग्रामर्स की, जिस तरह नॉर्मल लोगों की फेसबुक या इंस्टाग्राम आईडी होती है, इस तरह प्रोग्रामर्स के लिए गिट हब होता है कि एक प्रोग्रामर गिट हब से पहचाना जाता है अपनी, कि हाउ गुड हिज गिट हब प्रोफाइल इज, ठीक। उसके बाद एक ये था एक पुराना वेब डेवलपमेंट का मॉड्यूल जिसे सीखना बहुत ज़रूरी है। बाद में एक न्यू पैराडाइम आया प्रोग्रामिंग का, उस प्रोग्रामिंग का नाम रखा गया एक, वो मॉड्यूल बेस्ड प्रोग्रामिंग है, कंपोनेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग है दुनिया के अंदर। तो वो वेब डेवलपमेंट के अंदर जब कंपोनेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग का आगाज स्टार्ट हुआ, तो उसे फेसबुक ने स्टार्ट किया था 2013 में। तो उसका उन्होंने नाम रखा रिएक्ट JS। बेसिकली ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फ्रेमवर्क है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है जावास्क्रिप्ट। जब हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट सीखेंगे और यहाँ पर HTML और CSS सीखेंगे, इन दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन है ये रिएक्ट जेएस फ्रेमवर्क। तो बेसिकली इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट जो लोग शो करते हैं, या ये बहुत मुश्किल है या ये वो, इतना भी मुश्किल नहीं है। हाँ, बट इट रिक्वायर्स योर अटेंशन, एज आई सेड अर्लियर। तो इसके साथ इसका एक और फ्रेमवर्क आता है जो रिएक्ट के ऊपर बना है, उसे हम कहते हैं नेक्स्ट जेएस फ्रेमवर्क। बेसिकली रिएक्ट जेएस एंड नेक्स्ट जेएस ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट, बट थोड़ा सा फर्क है इनके अंदर। तो हम पहले रिएक्ट पढ़ेंगे थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए, फिर हम मेनली नेक्स्ट जेएस पर फोकस करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जेएस फिल वक्त की दुनिया में, आई मीन वेब डेवलपमेंट की दुनिया में बहुत ऊपर जा रहा है। रिएक्ट जेएस जो फ्रेमवर्क था वो खुद अपने आप को डाउनवर्ड करके इसे प्रमोट कर रहा है कि यूज दिस फ्रेमवर्क। एंड यहाँ पर आने के बाद नेक्स्ट जेएस के पार्ट के अंदर या रिएक्ट जेएस के पार्ट के अंदर हम एक और काम करेंगे, उसको बोलेंगे हम API हैंडलिंग। ये हमारा लास्ट मॉड्यूल होगा API हैंडलिंग वाला, ये वाला मॉड्यूल। API हैंडलिंग में हम बेसिकली क्या करेंगे, हम आपको एक बैकएंड जो पहले से डिज़ाइन होगा उसकी एक API देंगे, वहां से आपने उसका पूरा का पूरा फ्रंट एंड डिज़ाइन करना है। हाँ, फिल वक्त आपको टर्म अजीब लग रही होगी, व्हाट इज API पता नहीं क्या चीज़ है, कोई मसला नहीं। जब हम आहिस्ता आहिस्ता ये पूरा सफ़र तय करके यहाँ तक आएंगे ना, यहाँ तक, तो आपको इसका भी पता चल जाएगा कि व्हाट इज API एक्चुअली।
यार ये एक मिनट आप रिपीट कर देंगे, मैं क्लास से डिस्कनेक्ट हो गया था। वो जावास्क्रिप्ट के बाद से आपने क्या बताया था, ये गिटहब का क्या होगा? All right. What's your name? I wanna know. फलक अहमद। फलक अहमद। All right, फलक, मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा से। देखें, स्टार्टिंग पर HTML CSS, ये कुछ लोगों को पहले से पता होगा, क्योंकि जो नए नए वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहले HTML CSS स्टार्ट करते हैं। ये तकरीबन ना सर आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट कर लें सर प्लीज़, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। तो थैंक यू आदिल, मैं बोल रहा था, तो मैं दोबारा से बताता हूँ। आई एम सॉरी। देखिए, यहाँ से दोबारा एक दफ़ा मैं रिवाइज कर देता हूँ। HTML CSS बेसिकली प्रोग्रामिंग, वेब प्रोग्रामिंग की बेस है, यानी कि यहाँ से ही स्टार्ट होता है। यहाँ से सिर्फ UI बनाने की बात कर रहा हूँ मैं। UI आई मीन यूजर इंटरफेस। जब हम इसे स्टार्ट करेंगे तो हम थोड़ा बहुत वेबसाइट की विजुअलाइजेशन बना लेंगे, स्ट्रक्चर बना लेंगे, उसकी थोड़ी स्टाइलिंग कर लेंगे, तो ये HTML CSS के पार्ट में आता है। ठीक है, उसके बाद इसमें थोड़ी सी फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट, एक लैंग्वेज है, वो यूज़ करेंगे। जावास्क्रिप्ट बेसिकली दुनिया की पहली ग्लोबल लैंग्वेज है। ग्लोबल लैंग्वेज इन सेंस कि ये हर डिवाइस के अंदर, हर डिवाइस के अंदर, जो मोबाइल है, लैपटॉप है, कोई भी है, उसके अंदर ये यूज़ होती है। क्यों होती है? क्योंकि हर डिवाइस के अंदर कोई ना कोई ब्राउज़र होता है, लाइक क्रोम होगा या सफारी होगा या कोई भी हो सकता है। तो जावास्क्रिप्ट के बगैर एक ब्राउज़र नहीं चल सकता। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के साथ उसकी हेल्प करने के लिए एक टाइपस्क्रिप्ट लैंग्वेज आई। ठीक, जो ये जावास्क्रिप्ट से ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसमें टाइप्स डिफाइन थी। ऑलमोस्ट 75% ऑफ वेब डेवलपमेंट मूव्स अराउंड दिस, कि अगर आपको ये आती है या ये आती है अच्छी तरह से आई मीन ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको हमने कंप्लीट नहीं सीखना, इसको हमने सीखना है सिर्फ वेब के लिहाज से, कि वेब में किस किस तरह यूज होती है। आप किसी भी लैंग्वेज को मास्टर नहीं कर सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट बारी आती है वर्जन कंट्रोल सिस्टम की। मैंने आपको पहले आई गेस बताया था कि देखें, जब हम कोड लिखते हैं ना, वो हमारे पास होता है, हमारे PC में हो सकता है, या मैक्सिमम किसी को शेयर करने के लिए हम व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे, या नहीं तो हम गूगल ड्राइव में रख देंगे उसकी फाइल बनाकर। तो इट्स नॉट द वे ऑफ शेयरिंग कोड। जब भी बड़ी बड़ी कंपनीज, प्रोफेशनली अगर हम काम करेंगे ना, इसलिए जब भी बड़ी बड़ी कंपनीज कोड लिखती हैं अपना, जो जो भी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर लिखे जाते हैं, जिस तरह VLC है, और भी ओपन सोर्स बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जब वो लिखे जाते हैं तो उनका एक प्रॉपर कोड बेस बनती है। कोड बेस से मुराद एक बहुत बड़ा सर्वर, जहाँ पर हर बंदे ने अपनी अपनी प्रोग्रामिंग अपलोड की हुई है। हाँ, आप नहीं शेयर करना चाहते उसको प्राइवेट कर दें, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है उसे। लाइक इन शॉर्ट वर्ड्स मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह हम आप कोई ऐप यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं या कोई और भी ऐप यूज़ कर रहे हैं, तो देखते हैं कि उसका एक नया वर्जन आ जाता है। ठीक है, तो वो वर्जन कंट्रोल सिस्टम बेसिकली, अगर हम प्रोग्रामिंग डायरेक्ट कर रहे हो, तो जितना जितना काम किया मैंने, अगर मैंने कोई बटन अपडेट किया है तो फ़ौरन से आपके पास अपडेट चले जाए, बट ऐसा नहीं होता। हम एक कंप्लीट वर्जन को अपडेट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक वर्जन अपडेट किया, अपलोड किया या डिप्लॉय किया, तो हम उस दूसरे वर्जन पर काम कर रहे होते हैं। उस पर काम करते करते जब हमारी सारी प्रोग्रामिंग कंप्लीट होती है, छोटे छोटे स्टेप कंप्लीट करने के बाद, टेस्टिंग पूरी कंप्लीट फेज के बाद, तब हम लॉन्च करते हैं। तो सारी जो प्रोग्रामिंग की मैनेजमेंट होती है ना, हमारे कोड की मैनेजमेंट, वो होती है वर्जन कंट्रोल सिस्टम के अंदर। तो इस सिस्टम की को यूज़ करने के लिए हम हेल्प लेते हैं गिटहब की। ठीक है, गिटहब में भी आप लोगों ने सुना हो या ना सुना हो, इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे तो हमें आ जाएगा। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट जेएस पे, रिएक्ट जेएस या नेक्स्ट जेएस, बेसिकली व्हाट इज दिस, दिस इज फ्रेमवर्क ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, JS। आपको यहाँ से जाहिर हो रहा होगा, आई मीन लेट मी कैपिटलाइज दिस, सॉरी, जावास्क्रिप्ट। तो इस यहाँ से JS आया। ठीक है, JS, रिएक्ट JS या नेक्स्ट JS। रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। इस फ्रेमवर्क में बेसिकली क्या चीज़ है, आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि HTML CSS, नॉट CSS, HTML और जावास्क्रिप्ट,
इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर एक रिएक्ट जेएस आया था। अब ये एक नया पैराडाइम था। मैं एक लाइन लगा दूं यहाँ से, आई मीन ये करंटली यूज्ड पैराडाइम है वेब प्रोग्रामिंग का, ये वाला पार्ट। अगर आपको फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग के अंदर ये चीज़ें नहीं आती तो आप एक फ्रंट एंड डेवलपर नहीं है। इन सब चीज़ों के बाद जाकर आप एक कंप्लीट फ्रंट एंड डेवलपर बनते हैं। ठीक है, तो रिएक्ट जेएस एक फ्रेमवर्क है जिसने HTML और जावास्क्रिप्ट इन दोनों को कंबाइन करके एक नया पैराडाइम निकाला, जिससे हमारा बहुत सारा काम आसान हो गया। आई मीन अगर अब मैं आपको बताऊंगा तो एक एग्जांपल दे देता हूँ। जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं आपको कह देता हूँ HTML CSS समझ लीजिए, जो फेसबुक है वो HTML और CSS के अंदर बनी है। तो होगा क्या, अगर हम किसी पोस्ट को, किसी पिक्चर को लाइक करेंगे ना, तो हमारी जो फेसबुक है एक दफ़ा रिफ्रेश होकर आएगी। ठीक है, तो इट्स नॉट दैट गुड, इट्स नॉट दैट यूजर फ्रेंडली। मिसाल के तौर पे मैंने कोई एक पिक्चर लाइक की है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा लाइक फौरन अपडेट हो। ऐसा ना हो कि फेसबुक पेज पूरा रीलोड हो, मे बी जब रीलोड हो तो पोस्ट कहीं और चले जाए, मैं ढूंढता फिरूँ बाद में। तो ये वाला काम खराब हो गया था। लाइक अगर मैं फर्ज करें मैं कमेंट करता हूँ तो वो रीलोड हो जाए। तो ये इस चीज़ों से बचने के लिए एक नया पैराडाइम आया था प्रोग्रामिंग का, वो ये था। 2013 से फेसबुक ने इसे बनाया था। उसके बाद इसमें कुछ छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स थी, उसे फिल करने के लिए नेक्स्ट जेएस बेसिकली रिएक्ट जेएस के ऊपर बना था। ये इसमें और इसमें दोनों में कुछ खास फर्क नहीं है। आई मीन प्रोग्रामिंग के लिहाज से अगर हम देखें तो कोई खास फर्क नहीं है इनमें। उसके बाद हम यूज करेंगे एपीआईज। सर आपकी स्क्रीन वाज़ नहीं हो रही। जी अब ठीक है। मेरा स्क्रीन विजिबल है ना आपको? जी ज़रूर विजिबल है। ऑल और राइट, थैंक यू। दूसरे स्टूडेंट्स के लिए ये है कि मैंने माइक्रोफोन ऑन किए हैं, लेकिन इस तरह बार बार डिस्टर्ब ना करें। अगर आपको कोई इशू है तो मैसेज करें Q&A सेशन में, ठीक है? तो उधर से आपको मैं बता दूंगा। सर आप कंटिन्यू करें। ऑल राइट, थैंक यू। अच्छा, जब हम रिएक्ट जेएस और नेक्स्ट जेएस से कंप्लीट सीख लेंगे तो जाकर हमारी जो है वेब डेवलपमेंट का फ्रंट एंड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको इसके बाद हम रिएक्ट जेएस नेक्स्ट जेएस के अंदर हम एपीआई हैंडलिंग सीखेंगे अपनी। व्हाट इज एपीआई? एपीआई इज बेसिकली एक रूट है जो हमारे अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वेब डेवलपमेंट बेसिकली दो पार्ट होते हैं उसके। आई एम सॉरी। एक होती है फ्रंट एंड डेवलपमेंट और एक होती है बैक एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड डेवलपमेंट आपका यूआई होता है। लाइक ये वेबसाइट है ना, तो इसका एक यूजर इंटरफेस है, ये जो आपको नजर आ रहा है जिससे हम डील कर रहे हैं, उसे कहते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट। फिर एक आता है बैक एंड डेवलपमेंट। उसमें होता ये है कि आप जो भी चीज़ें कर रहे होते हो, लाइक मिसाल के तौर पे जिस तरह मैंने बात की फेसबुक की, फेसबुक में अगर आपने एक चीज़ लाइक की है तो उसका काउंटर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, कि इसके लाइक्स इतने थे, अब इतने हो गए, कमेंट्स इतने थे, अब इतने हो गए। ठीक है, अब वो आपने की है। जबकि जब अगर मैंने लाइक किया है तो आप अगर उस पोस्ट को जाकर देखोगे तो उसमें भी आपको नजर आएगा कि मैंने लाइक किया हुआ है। तो ये क्या काम, ये सब बैकएंड कर रहा होता है। वहां से रियल टाइम पे डाटा फैच हो रहा होता है। और बैकएंड से जो डाटा फैच करना होता है वो काम होता है एपीआईज का। एपीआई बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स एक रूट है जिसके थ्रू बैकएंड से फ्रंट एंड पर डाटा आता है। ठीक है, तो हम बैकएंड लास्ट में आकर हमारा जो लास्ट सेक्शन होगा वो ये होगा कि हम
एक एपीआई आपको देंगे, उसमें से आपने डाटा फैच करते पूरी की पूरी रिएक्ट जेएस या नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन बनानी है। तो ये हमारा मेन कह लो कि जर्नी होगी। और इस पे मैंने आपको कहना था कि ये वेब डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है, ये बेसिकली पार्ट है डेवलपमेंट डेवलपमेंट का, प्रोग्रामिंग का। आप किसी भी किस्म की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, किसी भी किस्म की कर रहे हैं, तो आप अपना कोड यहाँ पर रख सकते हैं। और हम भी यहाँ पर कोड रखेंगे अपना, जो भी हम क्लास लेंगे, क्लास देंगे, पढ़ाएंगे, लेक्चर देंगे आपको, उसका जो भी कोड होगा हम आपको एक लिंक शेयर करेंगे गिटहब का, उसके ऊपर सारा का सारा कोड आपको मिल जाया करेगा, ताकि आप दोबारा से देख सकें, उसे समझ सकें कि सर ने इस टाइम क्या किया था, इस टाइम सर ने क्या बोला था। और लेक्चर रिकॉर्डेड होंगे ये वाले, और आपको ये जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से भी मिल जाएंगे। इफ़ समवन इज़ नॉट एबल टू अटेंड क्लास, they can go to YouTube and can surely take the class. So this is from my end, Abdullah. So carry on. Okay, thank you so much. Thank you so much. तो बेसिकली हम दोनों ही आपको टीच करेंगे, मॉड्यूल वाइज या फिर क्लास वाइज, ठीक है। तो आपका जो है जो हम आपको एक टास्क दे रहे हैं, सबसे पहले तो ये सारी जर्नी आपको सर ज़हूर ने बता दी हुई है, टेबल ऑफ कंटेंट्स हमारे, और वेब क्यों इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद फ्रंट एंड बैक एंड क्या चीज़ है, टेक्नोलॉजीज़ जो जो हम पढ़ने वाले हैं, और फिर आगे रोड मैप सारा मिस्टर ज़हूर अहमद ने आपको बता दिया होगा, ठीक है। तो once again thanks to this personality. I wanna add something more, Abdullah. जी बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, वो ये कि कुछ लोगों के ज़हन में ना ये क्वेश्चन होगा कि हम वेब क्यों कर रहे हैं, एआई आ रहा है, हमारी जितनी भी जॉब्स हैं वो ले लेगा। और किसी के ज़हन में ना इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो आप लोगों ने इन इन क्वेश्चन से परेशान नहीं होना। ये ऐसा टोटली टोटली इम्पॉसिबल है कि आपको चैट जीपीटी कोड तो दे रहा है, इफ़ यू डोंट नो इसको क्या करना है, तो आप कैसे वेबसाइट बना सकोगे। और दूसरी बात ये कि लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि ये वेब्स क्यों सीखते हैं, वेब बनाना क्यों सीखते हैं, या मोबाइल ऐप डेवलपमेंट क्यों सीखते हैं। देखें, ये वेब डेवलपमेंट और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट बेसिकली ये दो वो जॉब्स हैं जो सिक्योर है, इन सेंस सिक्योर इन सेंस के देखें, अगर एआई आ रहा है, या जनरेटिव एआई आ रहा है, या ब्लॉकचेन आ रहा है, या कुछ भी आ रहा है, ठीक है, आपको वेब की ज़रूरत ही ज़रूरत है। क्यों? अगर आपने अपना डाटा प्रेजेंट करना है, अगर उसके दो ही तरीके हैं, या तो आप वेबसाइट बना सकते हो, या तो आप मोबाइल ऐप बना सकते हो, अभी तक कोई तीसरा वे नहीं आया, ठीक है। तो एआई आए ना आए, जनरेटिव एआई आए ना आए, ब्लॉकचेन आए ना आए, वेब डेवलपमेंट या मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की मांग रहनी ही रहनी है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज बन रही हैं, छोटी छोटी कंपनीज भी इनिशिएटिव ले रही हैं, दुनिया ग्लोबलाइज हो रही है। अब देखें, पहले पहले यही था ना कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो उनकी वेबसाइट्स हुआ करती थी, अब आपके जो करीबी कोने में कोई भी प्रॉपर्टी डीलर अगर है तो उसकी भी वेबसाइट है, ठीक है। अगर कोई नया शॉपिंग मार्ट बन रहा है, अगर कोई अब्दुल्ला, मेरी आवाज़ रिपीट हो रही है। नहीं हो रही। आई मीन मुझे ही सुनाई दे रही है वापस। एक मिनट, शायद मेरा मसला है। तो वो अब लैपटॉप हाँ से भी ऑन है। हाँ, इट्स ओके, नहीं चलें, ठीक हो गया। मैं था, हाँ, वो ये कि इतना इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग कमिटेड रहेंगे इस चीज़ के साथ, और अपना टाइम डेली देंगे, 2 घंटे मिनिमम, मैक्सिमम तो कोई लिमिट नहीं है। आप जितना जितना कर सके उतना थोड़ा है, जितना कर सके उतना थोड़ा है। मैं फिर बता दूं, इट्स नॉट इजी, बस आपने मैनेज करना सीखना है। बाकी इंशाल्लाह मैं आज रात की बरकत से दुआ करूंगा आप सबके लिए कि आप मुल्क का सरमाया बने, और इस मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करें, और इस्लाम के लिए कुछ ना कुछ करें। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। एक इनिशिएटिव है हमारे पास, एक मिशन है हमारे पास, और दिल ओके भी सर, खालिद थैंक है यू। सबका। चले, शुक्रिया। चलें जी, आपके टाइम का शुक्रिया। अब टास्क आपका ये है कि नेक्स्ट वीक सैटरडे को 8 बजे से हमारी क्लास स्टार्ट है, और आप सब ने क्लास अटेंड करनी है। और तब तक आपका टास्क ये है कि आपने
ये सीखना है हाउ इंटरनेट वर्क्स, कि इंटरनेट के ऊपर जैसे अभी हम लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं तो वो किस तरीके से आपके पास आई है, ठीक है। और आपने यूट्यूब पे जाके सिर्फ ये लिख देना है कि हाउ इंटरनेट वर्क्स, ठीक है, बस इतना। तो आपने वो सारा सीख के आना है, ठीक है। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट चलेंगे, ठीक हो गया। और एनी हम एक क्वेश्चन? और हम एक फॉर्म बनाएंगे लास्ट क्लास से पहले, और हम उसमें ये क्वेश्चन करेंगे, तो आपने जो जो आंसर करेगा हम चेक करेंगे सबके आंसर्स किसने क्या क्या पढ़ा है। ऐसा नहीं कि हमने एक हवाई बात की है, हम हर चीज़ का चेक एंड बैलेंस रखेंगे। जी अहमद, आपका क्वेश्चन था एक। सर क्वेश्चन ये है कि जो फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपर्स होती हैं, ये अलग-अलग कोई सीट्स हैं या दोनों एक ही पर्सन का काम है? अच्छा अहमद, आप सियालकोट से हैं? जी सर, मैं उधर से हूँ, मरे कॉलेज से। हाँ अच्छा अच्छा, आपके लहजे से ही पता चल गया आप सियालकोट से। अच्छा, जी तो क्वेश्चन ये है यार, पहले जो है ना फ्रंट एंड और बैक एंड अलग अलग दो डेवलपर हुआ करते थे, ठीक हो गया। जी लेकिन अब जिस तरीके से मार्केट में जॉब्स आ रही हैं तो लोग फुल स्टैक को प्रेफर करते हैं, लेकिन एज सच इतना प्रेफर नहीं करते। अगर आप अपनी फील्ड के मास्टर्स हैं, अगर आप फ्रंट एंड हैं तो फ्रंट एंड आपको अच्छे तरीके से आता है तो आपको फ्रंट एंड की जॉब मिलेगी। अगर आप बैक एंड कर रहे हैं तो बैक एंड अच्छे तरीके से आता है तो आपको बैक एंड की जॉब मिलेगी। और आप एक दफ़ा मार्केट में इन हो जाएं एज अ फ्रंट एंड या बैक एंड, तब आप फुल स्टैक डेवलपर भी बन सकते हैं। तो वो इतना मुश्किल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फ्रंट एंड पे ना तवज्जो दें। किसी और का क्वेश्चन है तो पूछें। मोहित वारिस जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि देखिए ना, अब एक नया सॉफ्टवेयर आ गया है, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर आ गए हैं बड़े बड़े, जैसे वर्डप्रेस पे, उस पे हम सिर्फ हमें टेम्पलेट मिलता है और हमें वो